एसपी बलिया डॉक्टर विपिन ताडा के निर्देशन में बीते दिनों थाना हल्दी व कोतवाली आदि थानों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी व अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त घटनाओं में से 5 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध होने की बात प्रकाश में आने पर एसपी बलिया के द्वारा 2 उप निरीक्षक व 3 आरक्षी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 2 मामलों में जाँच का आदेश भी दिया गया। जाँच में कई अन्य पुलिसकर्मी भी संदेह के घेरे में हैं। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप। कांग्रेस प्रवक्ता और युवा समाजसेवी की सोच महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है, आप इस वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। महिलाओं की परेशानियों को देखकर जब सिंह से रहा नहीं गया तो अपने ही घर के मुख्य दरवाजे पर महिलाओं के लिए सुलभ टॉयलेट अपने मित्रों के सहयोग से बना डाला, जिसे सागर सिंह 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन माताओं बहनों को समर्पित करने का फैसला लिया है। मन का विश्वास कमजोर होला, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होला, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास में देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होला। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होला। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप। एसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शराब तस्करी मामले में बयान जारी कर 2 टूक में सीधे सीधे कहा, यदि किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल थाना हल्दी व कोतवाली आदि थानों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त घटनाओं में 5 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध होने पर एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। जनपद में पुलिस ने अभी अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है, जिसमें कि कई जगहों पर भारी संख्या में अवैध शराब बरामद की है पुलिस ने और मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को जेल भेजा है। इसी क्रम में हमने जो स्थानीय पुलिसकर्मी हैं उसमें 5 पुलिसकर्मियों को हमने लाइन हाजिर किया है और कईयों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और कई अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ गोपनीय जांच करवाई जा रही है और यदि इनमें से कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अवैध कार्यों में लिप्त होने के कारण कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की। सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं राग, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्री भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिवाई। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है लिए पसीना माथे पे, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसकी साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे सर्कल ऐप अपने शहर का अपना ऐप।
रसड़ा कोतवाली परिसर के अंतर्गत महिला पुलिस चौकी का उद्घाटन बलिया एडिशनल एसपी संजय कुमार व रसड़ा नगर की महिला आशा देवी ने संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रसड़ा थाना अंतर्गत महिला पिंक चौकी का उद्घाटन हुआ है। महिलाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ व अपराध को रोकने के उद्देश्य से पिंक चौकी का उद्घाटन किया गया। कहाँ घर है? यहीं पे अभी आपने किस चीज का उद्घाटन किया है? ये फीता काटे हैं। किस चीज का? ये हम क्या मालूम है, पता नहीं है। आ गई अभी। आज कौन सा दिन है? सोमवार है। कौन सा दिवस है? महिला दिवस। महिला दिवस में क्या होना है? अभी तो हम कुछ मालूम है नहीं जानकारी। अभी तो हम अपने केवल फीता काट दिए। हाँ। आज महिला दिवस है। आज आप किस कार्यक्रम को करा रहे थे? क्या आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं यहाँ थाना रसड़ा पर आया हूँ और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पर पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय के निर्देशन में यहाँ पर ये रिपोर्टिंग महिला चौकी का यहाँ पर हमारी बहन आशा देवी द्वारा इसका आज उद्घाटन मेरे द्वारा और हमारे समस्त सहयोगियों द्वारा इसका कराया गया है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि यहाँ पर क्षेत्र की सम्मानित हमारी माताएं और बहनें उपस्थित हैं। ये निश्चय ही बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय प्रयास है और हम वादा करते हैं कि सरकार की और शासन की मंशा के अनुरूप हम महिला सुरक्षा के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। चौकी इंचार्ज के तौर पर कौन होगा? इस पर जैसा कि निर्देश आया हुआ है, इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक महिला उप निरीक्षक, 2 पुरुष आरक्षी, 2 पुरुष मुख्य आरक्षी, 2 महिला मुख्य आरक्षी और बाकी अन्य महिला आरक्षी यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और शीघ्र ही जो है यहाँ पर आज ही यहाँ से कामकाज शुरू हो जाएगा। बलिया में कितनी रिपोर्टिंग चौकी? बलिया में 2 बनाई गई हैं रिपोर्टिंग महिला चौकी। एक थाना बैरिया में है और एक रसड़ा में है। क्योंकि निर्देश है कि जो महिला थाना जिला मुख्यालय पर होने की वजह से जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में महिलाओं को वहां तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से ये निर्देश था कि प्रत्येक अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यक्षेत्र में कम से कम एक रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी दूरस्थ स्थान पर स्थापित की जाए। तो इसी निर्देश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा यहाँ पर थाना रसड़ा और थाना बैरिया में यहाँ पर रिपोर्टिंग महिला पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई है। का विषय है। आप लोग भी बैठिए हैं, प्लीज बैठ जाइए। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और मिशन शक्ति टीम ने संयुक्त रूप से महिला सशक्तिकरण पर विविध कार्यक्रम किए। सर्वप्रथम विषय प्रवर्तन करते हुए एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के इतिहास और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। संचालन डॉक्टर मंजीत राय और अध्यक्षता डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ पांडे ने की। दोनों ईश्वर की सुंदरतम रचना है और एक दूसरे के प्रयास से भी, एक दूसरे से भी उत्साहवर्धन से भी दोनों एक साथ जो है चल सकते हैं और दोनों का विकास हो सकता है। अगर बाधक बनेंगे तो फिर दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। इस बात को कहीं न कहीं हमें समझना होगा कि महिला का अस्तित्व कहीं न कहीं पुरुष पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पुरुष का अस्तित्व तो महिला से ही है, वही जननी है और वही सीखती है। कल हमने अपने जो व्याख्यान हुआ था, जो रविवार को उपस्थित थे जो लोग, एक रैली भी निकाली गई और उसमें एक प्रसाद जी की पंक्ति मैंने दोहराई थी जो मेरे जीवन में प्रेरणा स्रोत भी है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास नजत रंग पत्थर में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर मर्यादा का हनन नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके विकास के लिए
लोकल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शहर के बापू भवन टाउन में हिंदू जागरण मंच बलिया के बैनर तले राष्ट्र रक्षक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के श्रेष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्र रक्षक के रूप में जुड़े संगठन के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद महिला समाज सेवी संध्या पांडे को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं के सम्मान की बात कहते हुए लोगों को उनके प्रति अपनी सोच को बदलने की अपील की है तथा तमाम उदाहरण भी दिए और कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान और उनकी रक्षा करना हर हिंदू का धर्म है। वहीं राष्ट्र रक्षक सदस्यों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि हर हिंदू को अपनी और समाज की रक्षा करने के लिए यथासंभव अस्त्र शस्त्र रखने चाहिए। विजय बहादुर सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, मेरा निवास स्थान लखनऊ। जी, आज किस तरीके का कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, क्या कुछ हिंदू राष्ट्र रक्षक सम्मेलन था, जिसमें हम सभी लोग आए थे। हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति, हिंदू देश के विषय में चर्चा होने, हिंदू रहे, हिंदू राष्ट्र रहे, इसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी होती है समाज के लिए, देश के लिए, इसके हमसे सबसे चर्चा करनी थी। इसी विषय में चर्चा हुई। मंच से आपका एक वाक्य था जिसमें आपने कहा कि हिंदू को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहिए, कानूनी तौर पे जो हो, जो सक्षम नहीं है उन्हें भी कुछ न कुछ रखना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि जिनके पास शस्त्र है उसका आज के तारीख में इतना ज्यादा दुरुपयोग है कि हर जगह हत्या करते किसी को देर नहीं लग रही है। तो क्या संदेश जाता है इसमें? ऐसा है, शस्त्र स्वतः कोई हत्या नहीं करता, हत्या करने वाले हम आप होते हैं। हमारी आपकी क्या विचारधारा है, कौन से हमने गुण पाल रखे अपने अंदर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्वय भूत सर्वो लोके अस्मिन् दैव च। इस सृष्टि में दो तरह के आदमी पाए जाते हैं, एक दैवी संपदा से युक्त होते हैं, एक राक्षसी संपदा से होते हैं। आज ही नहीं, सृष्टि की रचना के समय से ये दोनों लोग होते आए हैं। तो जो जैसा रहेगा, अगर वही अस्त्र जो है सुरक्षा का काम करता है, वही अस्त्र जो है किसी हत्या करके जेल पहुंचा देता है। हमने अपने राष्ट्र रक्षकों को ये दी है कि हमेशा शस्त्र का उपयोग अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? कब तक हिंदू राष्ट्र है, उनको आपको समझने की बस बात है। पहले भी जब से सृष्टि की रचना हुई तब से भारत हिंदू राष्ट्र है, आज भी है और कल भी रहेगा। ये मेरी कल्पना है, ये मेरा विश्वास है। अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो हमारे मंच पर आए, जो एक और आपका परिचय? राकेश पाठक, प्रांत अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच गोरखपुर। आज का जो कार्यक्रम था, आज महिला दिवस भी है। अगर बात महिलाओं की हो रही है तो जो आज स्थितियां बनी हुई है महिलाओं को लेकर, खासकर हमारे बलिया भी इससे अछूता नहीं रहा। इसको महिला दिवस पर किस तरीके से देखा जा रहा है, या फिर सिर्फ महिला दिवस को एक महिला दिवस के रूप में ही मनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, महिला ने बताया कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गत यत् नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस शब्द को चरितार्थ करने के लिए हम हिंदू जागरण मंच के हिंदू समाज के सभी लोगों का दायित्व है कि महिलाओं को अपनी माताएं, बहनें, बेटियां समझकर सबकी सुरक्षा, उनको स्वावलंबन, उनको निर्भर और उनकी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिशन शक्ति योजना चलाई। उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए सरकार भी प्रयत्न कर रही है और सरकार के साथ साथ पूरे समाज की भी प्रमुख जिम्मेदारी है। उन महिलाओं की सुरक्षा, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग प्रयास करें। आज महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि क्योंकि महिला को शिक्षा के लिए हम संदेश देंगे कि सभी हमारे पुरुष की भी जिम्मेदारी है और सभी माताएं, बहनें, अगर हमारी एक बेटी शिक्षित होती है तो उससे 2 परिवार शिक्षित होता है। जो बेटी अपने घर में रहती है वह अपने परिवार को भी उसका संदेश देती है, और जब वो उसका शादी विवाह होता है, वो अपने ससुराल जाती है तो उस परिवार को भी शिक्षित करती है और उन्हें संस्कार देती है। तो बेटी की शिक्षा के लिए हम संदेश देंगे कि सभी भाई अपने बेटियों को बेटों के समान उनको शिक्षित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। लिली जी
आपको मित्रवर, जैसा कि राज जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वही होता है जिसके सब अभी मैं अब कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो हमारे मंच पर आए और समाजवादी पार्टी जी, लिली जी, आपको मित्रवर, जैसा कि राज जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वही होता है जिसके सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। रसड़ा विजिलेंस और विद्युत विभाग की टीम ने सोमवार को छापेमारी कर कटिया डालकर मीटर बाईपास बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर विद्युत विभाग अधिनियम के तहत विधिपूर्ण कार्य किया। इस दौरान विभागीय टीम के सदस्यों ने घरों के कनेक्शन जांचे। इसमें बिजली चोरों में हलचल रही। विजिलेंस और विद्युत विभाग की टीम ने शहर के पानी टंकी और विभिन्न क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। अपना परिचय बता दें। आज रसड़ा नगर में बिजली विभाग के तहत अभियान चलाया जा रहा है। कैसा अभियान है? बिजली चोरी के चेकिंग हो रही है। इसके जरा विवरण बताएं, कैसे किस प्रकार से कौन व्यक्ति चोरी की श्रेणी में आएगा, क्या क्या है इसमें? जो व्यक्ति चोरी कर रहा है वो चोरी में आएगा। तो उसका हमारे कहने का तरीका क्या है कि जो चोरी कर रहे हैं वो चोरी में आएंगे, लेकिन कहाँ आप लोग पकड़े, किस तरह की चोरी का पकड़, क्या कार्रवाई से चोरी हो रही है या लोग स्वयं कटिया डाल के चोरी कर रहे हैं? से पहले केबल को काट करके अभी 2 जगह पाया गया है। कहाँ पे? एक यहाँ पाया गया, एक बैजनाथ कंप्यूटर पर पाया गया। इनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई होगी? FIR हो गई। इसके पहले भी रसड़ा नगर में इस तरीके का अभियान चलाया गया है। उसके संदर्भ में क्या कोई कार्रवाई हुई अब तक? जो जहाँ मिला होगा वहाँ हुई होगी। उसका कोई विवरण मिल सकता है क्या? फिलहाल धन्यवाद। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। सिकंदरपुर तहसील प्रांगण व थाना सिकंदरपुर प्रांगण में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। अपने संबोधन में सीओ पवन कुमार ने कहा कि शासन की मंशा है कि किसी भी गांव या अन्य स्थान पर किसी महिला का उत्पीड़न न किया जाए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला को पीड़ित करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। नगमा खातून नहीं है, नगमा खातून नहीं है, नेहा गिरिजा छोटेलाल। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। हाँ सर, ये बताइए कि आज जो है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वर्षा पर कोविड का टीका लग रहा है महिला दिवस पर। तो सर इसमें कितने तक जो है महिलाओं को और पुरुषों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है? जैसा कि क्या कहते हैं, आज कोरोना का हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमवर्षा में टीका लग रहा है। और चूंकि महिला दिवस है, इस वजह से हम लोग ज्यादा कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टीका लगे। लेकिन अभी आज उतना अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं है, इस वजह से महिलाओं का जो आंकड़ा है वो कम है। अभी मेरे ख्याल से 34-35 टीके लगे हैं, जिसमें से करीबन 30% महिलाओं को टीके लगे हैं। तो आज चूंकि पहला दिन है, इस वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, एक से लोग दूसरे को बताएंगे, तो वैसे ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या सर ये जो टीकाकरण जो है लगातार चलेगा कि इसका कोई दिन समय निश्चित है? नहीं, ये जो टीकाकरण है अभी जैसा हम लोग के पास गाइडलाइन आया है सरकार की तरफ से, वो हफ्ते में अभी 3 दिन का आया है। आज लगेगा सोमवार वाले दिन, फिर बृहस्पतिवार वाले दिन लगेगा, फिर शुक्रवार वाले दिन लगेगा। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन लगेगा। हाँ, सप्ताह में 3 दिन लगेगा। सर्कल ऐप,
अपने शहर का अपना ऐप। शहर के जगदीशपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य यशवंत प्रताप सिंह द्वारा संघ के जिला प्रचारक पर जवरिया राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूलवाने का आरोप लगाने के मामले में स्कूल के प्रधानाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि आचार्य द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। आचार्य यशवंत सिंह स्वयं अपनी स्वेच्छा से 3-4 पावती ले गए थे, जबकि स्वयं के द्वारा मना करने की बात कही कि आपसे नहीं होगा, बावजूद राम मंदिर चंदा के लिए रसीद ले गए। प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के आचार्य प्रशांत सिंह द्वारा समय से राम मंदिर चंदा रसीद संगठन को नहीं देने और मांगने पर बार बार झूठ बोलने, हीला हवाली करने का आरोप लगाया है। कहा, आचार्य से शांतिपूर्वक रसीद जमा कर प्रांत को हिसाब देने की बात कही गई, चूंकि समाज की संपत्ति उनके पास थी, जिसे लेकर आचार्य द्वारा स्वयं काम न करने का निर्णय ले लिया गया। विद्यालय की तरफ से उन्हें नहीं निकाला गया है। कहा, इस मामले में संगठन और विद्यालय कहीं से दोषी नहीं है। कहा, उनका एक पैसा भी तनख्वाह नहीं रोका गया। आचार्य पर दबाव बनाने के बाद बाकी की रसीद और पैसा दे दिया गया। वहीं संघ के द्वारा कार्रवाई के सवाल पर कहा कि संगठन मार्गदर्शक है और वो कार्यकर्ता, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, न ही विद्यालय के द्वारा कोई कार्रवाई किया जाएगा। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य जगदीशपुर। जी, आपके विद्यालय में आचार्य यशवंत प्रताप सिंह हैं जो प्रचारक हैं, उन पे आरोप लगाया है राम मंदिर चंदे के नाम पे चंदा मांग रहे हैं, और एक आपका अध्यापक अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया आपके टीचर ने, क्या कहते हैं? वह सरासर निराधार है। यह जनवरी मास से ही अपने राम जन्म तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए धन संग्रह अभियान पूरा जाहिर है, उसके तहत सभी लोगों ने सहयोग जितना जिसकी शक्ति सामर्थ्य थी उसके अनुसार काम कर रहे थे। ये जसवंत सिंह स्वयं स्वेच्छा से 3-4 पावती ले गए, जबकि मैंने स्वतः मना किया कि इतना आप नहीं कर पाएंगे, ताकि नहीं आचार्य हम कर लेंगे, और उस रसीद को लेकर के काफी लंबे समय तक लटकाया रहा, जबकि प्रांत को हिसाब देना था। उसके तहत मानव जिलाधिकारी जी ने कहा कि भैया हमको हिसाब देना है, आप लटकाए रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और उसको बाद भी 3 दिन अनावश्यक रूप से छुट्टी लिया गया, ऐसे गए। एक दिन कार्यावकाश दिया गया, एक दिन झूठ बोल गए कि विभागाचार्य जी हमको बुलाए, हमको जाना है क्षेत्र में, विद्यालय छोड़ दिया कि जाइए संगठन काम है, कहीं यहाँ रही वहाँ रही है। लेकिन बार बार इस तरह के झूठ बोल करके विद्यालय को या संगठन को जो दुराग्रह भाव भर रहे थे, इससे थोड़ा दबाव जरूर बनाया गया कि आप कृपया रसीद जमा करें ताकि हम प्रांत को हिसाब दे सके, राम तीर्थ क्षेत्र के हिसाब दे सके। उसके कारण वह दुराग्रह भाव लेकर के और ये ले लिया निर्णय कि हम काम नहीं करेंगे, जिसका रिटेल मेरे पास है। ये जो 25 फरवरी घटना घट रही थी, ये 25 फरवरी को उन्होंने डिजाइनिंग भेज दिया, जबकि विद्यालय की ओर से किसी प्रकार का कोई रिटेल आज तक नहीं दिया गया है। अभी भी उनका अवलोकन रजिस्टर के माध्यम से किया जा सकता है। उनको निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, अब अपने मन से क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इसमें संगठन विद्यालय कहीं से दोषी नहीं है। तो स्वयं अपना निर्णय स्वयं सुना रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। यह जितनी बातें कह रहे हैं सब निराधार है, गलत है। तो कितनी रसीद ले गए थे वो आपके विद्यालय? 4 पावती ले गए थे, 1-1 हजार की रसीद ले गए थे, और 2 या 3 ले गए थे, ये 100 की रसीद ले गए थे। इसमें 100 की रसीद कुछ जमा किए थे, कुछ नहीं जमा किए थे। 1000 जो कूपन ले गए थे वो भी कुछ जमा किए। हमने कहा था कि जितना आपसे हो गया, लमसम कितने का वो कूपन ले गए थे आपके विद्यालय? लगभग 40-42 हिसाब था उनके पास। तो अब उसके हिसाब से कहा गया कि आप जितना आप कर लिए हैं, चाहे कटा हो न कटा हो, आप रसीद कृपया जमा कर दिए। विद्यालय बार बार आग्रह करता रहा, मैं स्वयं व्यक्तिगत आग्रह करता रहा, लेकिन वो टालते रहे, जिसके कारण थोड़ा सा दबाव बना कि भैया जल्दी हिसाब दे दो, नहीं तो मामला फंस रहा हम लोगों का, क्योंकि समाज की संपत्ति एक धन है और समाज को हिसाब नहीं जाएगा तो हम चोर बनेंगे। और उसको वह व्यक्ति इतना खराब दृष्टि से मन में ले लिया, एक तरह से कल मानसिक विक्षिप्त हो गए, क्या हो गए, इस तरह का घटना आज सामने दिख रहा है। उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय से गुहार लगाई है और न्याय के लिए उन्होंने आग्रह किया है। हाँ, उसमें एक बात आई है कि 8 महीने का वेतन हमारा जो है नहीं मिलेगा, जबकि विद्यालय का सत्यता यह है कि 4 दिन भी कोई काम किया है तो वेतन उसका जितना बनता है उसको मिलता है। कोरोना काल के मध्य में अध्यापकों को जिस प्रकार से वेतन दिया गया उनको भी दिया गया है, आगे भी वेतन बटेगा उनको भी उसी क्रम में दिया जाएगा। वेतन 1 पैसा विद्यालय उनका लेने वाला नहीं है। तो क्या वो कार्य कर रहे हैं कि कार्य छोड़ चुके हैं? 26 फरवरी से अपने आप डिजाइनिंग लिख करके गायब है।
जबकि विद्यालय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो जो राम मंदिर के नाम पे उन्होंने चंदा वसूली किया, तो क्या वो उन्हीं के पास है कि आप जमा वो रसीद जो है जब दबाव बना है तो पूरी रसीद और पैसा का हिसाब उन्होंने दे दिया। आपके प्रचारक के ऊपर उन्होंने बार बार आरोप लगाया यह गलत है, दबाव बना रहे थे। वह गलत है, एकदम गलत है। कोई दबाव नहीं, दबाव यही है कि मांगा जा रहा था भैया हमको हिसाब देना है, इसको दबाव मानते हैं तो उनकी बात है। तो क्या आप लोग उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? आपके कोई एक्शन नहीं लिया गया, जब जमा होता है एक्शन लेना आप पे। नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो फर्जी मतलब वो अफवाह उड़ा रहे हैं इसको लेकर, तो उनके ऊपर संघ कोई एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं लेगा। कहाँ को एक्शन लेगा? कार्यकर्ता है, संघ का काम है समाज को जोड़ना, समाज को जोड़ कर रखता है जी। इस नाते वह कभी नहीं निर्णय, हाँ उनकी इच्छा है पढ़ाना न पढ़ाना उनके ऊपर है, लेकिन संगठन इस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाएगा। तो जिस तरह से उन्होंने एक आचार्य होकर संगठन के ऊपर आरोप लगाए, तो क्या उस आरोप को उनके ऊपर संगठन कोई कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा? कभी नहीं करेगा। संगठन आज तक किसी कार्रवाई किया है? जो भी कार्रवाई विद्यालय के अंदर शिक्षण कर रहे हैं तो विद्यालय में अनुशासनहीनता करेंगे तो विद्यालय कार्रवाई कर सकता है। संगठन क्या है? संगठन एक मार्गदर्शक मंडल है, वहाँ काम सहयोग करता है मेरा है, लेकिन संगठन किसी प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर सकता है, अधिकारी नहीं है। राम जन्म तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए धन संग्रह अभियान पूरा जाहिर है, उसके तहत सभी लोगों ने सहयोग करना चाहते हैं। क्या आरएसएस का स्वरूप यही है क्या कि राम मंदिर के नाम से एक आचार्य से जो दुर्भाव किया जाए? सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। बलिया की धरती ने पूर्वांचल को ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। ये बातें कही है राष्ट्रीय किसान सभा पूर्वांचल प्रभारी अजीत राय ने। आगामी 10 मार्च को होने वाले किसान सम्मेलन के मद्देनजर एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि विगत 100-150 सालों में देश में जो भी क्रांति हुई है बलिया की धरती ने ही उसका आगाज किया है। मैं राष्ट्रीय किसान सभा का पूर्वांचल का प्रभारी हूँ। क्या कारण है कि राकेश टिकैत का कार्यक्रम आपको सिकंदरपुर में लगाने की आवश्यकता पड़ी? राकेश टिकैत का जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय किसान स्तर पर किसानों को दलित कर रहा है और ये बलिया की धरती पूर्वांचल को ही नहीं बिहार और पूरे देश को ये रास्ता दिखाने का काम किया है। विगत 100-150 सालों में ये जो भी क्रांति शुरू हुई है हिंदुस्तान में, बलिया के धरती ने उसको आगाज किया है। चाहे वो मंगल पांडे 1857 के मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया या 1942 में चित्तू पांडे ने आंदोलन करके बलिया को आजाद कराया। बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। हमको लगा कि जिस दिन राकेश टिकैत जी बलिया सिकंदरपुर में आएंगे उस दिन जो ये काले कानून है सरकार को का दमन की जो नीति चल रही है, दोनों पर हमारा विरोध है। एक तो किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मीडिया के लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है और हमारे जो किसान हैं सबसे अधिक पीड़ित पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। हमने यही सोचा कि अगर टिकैत जाएंगे यहाँ किसानों में जगेगी अपनी बात रखने की, और जब तक ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जगेगा नहीं, ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की जिम्मेदारी है, वो हम लोगों ने जिम्मेदारी को उठाने का प्रयास। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। बलिया की धरती ने पूर्वांचल को ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। ये बातें कही है राष्ट्रीय किसान सभा पूर्वांचल प्रभारी अजीत राय ने। आगामी 10 मार्च को होने वाले किसान सम्मेलन के मद्देनजर एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि विगत 100-150 सालों में देश में जो भी क्रांति हुई है बलिया की धरती ने ही उसका आगाज किया है। मैं राष्ट्रीय किसान सभा का पूर्वांचल का प्रभारी हूँ। आखिर क्या कारण है कि राकेश टिकैत का कार्यक्रम आपको सिकंदरपुर में लगाने की आवश्यकता पड़ी? राकेश टिकैत का जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय किसान स्तर पर किसानों को दलित कर रहा है और ये बलिया की धरती पूर्वांचल को ही नहीं बिहार और पूरे देश को ये रास्ता दिखाने का काम किया है। विगत 100-150 सालों में ये जो भी क्रांति शुरू हुई है हिंदुस्तान में, बलिया के धरती ने उसको आगाज किया है। चाहे वो मंगल पांडे 1857 के मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया या 1942 में चित्तू पांडे ने आंदोलन करके बलिया को आजाद कराया। बलिया क्रांतिकारियों की धरती है।
हमको लगा कि जिस दिन राकेश टिकैत जी बलिया सिकंदरपुर में आएंगे उस दिन जो ये काले कानून है सरकार का दमन की जो नीति चल रही है, दोनों पर हमारा विरोध है। एक तो किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मीडिया के लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है, और हमारे जो किसान हैं सबसे अधिक पीड़ित पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। हमने यही सोचा कि अगर टिकैत जाएंगे यहाँ किसानों में जगेगी अपनी बात रखने की, और जब तक ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जगेगा नहीं, ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की जिम्मेदारी है, वो हम लोगों ने जिम्मेदारी को उठाने का प्रयास। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नारद राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नगर की सीवर समस्या, सफाई और नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही नगर की समस्याओं से नागरिकों को निजात दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी प्रतिनिधि को 11 सूत्रीय समस्या पत्र सौंपते हुए चेतावनी दी है। बता दें, यदि 10 अप्रैल के पूर्व नगर की समस्याओं का समाधान कर नगर वासियों को राहत नहीं पहुंचाई जाती तो नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन समाजवादी पार्टी करेगी। साथ ही जिला अधिकारी को सौंपे गए मांग पत्र में सीवर को चालू कराने, लोहिया बाजार का आवंटन सुनिश्चित कराने, नगर की जल निकासी की समस्या की व्यवस्था करने, साथ ही शहर के मुख्य मार्ग और गलियों का पुनर्निर्माण कराने, नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था ठीक कराने, साथ ही विभाग ठेका कार्य बंद किए जाने, नगर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टंकियों की सफाई कराए जाने, नगर में लाइटों की मरम्मत एवं नवीन स्ट्रीट लाइट जलाकर रोशन किए जाने, आवास एवं जलकर निर्धारण हेतु नियमावली का प्रकाशन सार्वजनिक की जाने की प्रमुख मांगे रखी हैं। मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। क्या समस्या है? आप इतनी भारी भीड़ में समाजवादी पार्टी के आप साथ हैं, हम लोग समाजवादी सिपाही हैं और जन मुद्दाओं को लेके हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं ऑन रोड। तो नगर पालिका, पूरे जनपद में नगर पालिका में जो दुर्व्यवस्थाएं फैली हैं उनके खिलाफ हम लोगों का ये प्रदर्शन है, और ये प्रदर्शन अल्टीमेटम है, अभी हम लोग का चेतावनी पत्र है, और हम लोगों ने प्रमुख 11 मांगों को रखा है। 10 अप्रैल को अगर इन मांगों पे कुछ आगे अगर सरकार और यहाँ की जो नगर पालिका प्रशासन है वो कार्य नहीं करेगी तो इसके खिलाफ हम लोग धरना देंगे। अब समाजवादी पार्टी की सरकार में आरंभ में कराए गए सीवर को चालू कराने हेतु अधूरे कार्य को पूरा कराया जाए। समाजवादी पार्टी के सरकार में बनाए गए लोहिया मार्केट का आवंटन सुनिश्चित कराया जाए। नगर क्षेत्र में जल निकास की प्रमुख बिंदु यही है हम लोग का कि जल, पिछले बरसात में पूरे नगर पालिका में ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा था जिनके घरों में पानी न गया हो। इस बार बरसात से पूर्व नगर प्रशासन और नगर पालिका अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस व्यवस्था को दुरुस्त करा दे, ताकि पिछली जो दुर्व्यवस्था थी इस बार जनता को उसको न झेलना पड़े। नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को ठीक कराई जाए। एक आर्यन कंपनी है जो पहले सफाई व्यवस्था 7 लाख में हो जाती थी, उसको इन प्रकार कैसे भी टेंडर ये लोग 32 लाखों में दे दिया, और पूर्व की भांति भी इस समय सफाई नहीं हो पा रही है। यहाँ धन का बंदरबाट किया जा रहा है। ऐसे कंपनी से टेंडर निरस्त किया जाए और विभागीय व्यवस्था पूर्व की तरह कराकर सफाई कार्य सुनिश्चित कराया